तन मन धन बाहुबल और अपने प्राणों के साथ कालीचरण महाराज जी के साथ हूं मैं भी, और मेरे मित्र और मेरे छोटे भाई स्वामी जी भी। ये शख्स यति नरसिंहानंद सरस्वती, इसके बारे में क्या कहूँ। इस शख्स को कौन नहीं जानता। ये गंदी गंदी गाली देने वाला शख्स महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां देता है। बेइज्जत करना इनका काम है। अनाप शनाप बकना, महिलाओं को गाली देना, अनर्गल बातें करना, मुसलमानों को कत्ल कर देने की धमकी देना, बापूजी को गाली देना, ये सब इस सड़े हुए इंसान का काम रहा है। फिलहाल ये शख्स डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्योंकि इस शख्स का एक साथी कालीचरण महाराज को छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है, जिसने रायपुर धर्म संसद में महात्मा गांधी जी को गालियां दी थी। ये गालीबाज संत जब से गिरफ्तार हुआ है तब से नरसिंहानंद दहशत में है और ये लोगों से और अपने समर्थकों से हाथ जोड़कर निवेदन करता फिर रहा है कि कालीचरण का साथ दें और कैसे भी करके इसे बचा लें, क्योंकि इसको अब यकीन हो चला है कि अगला नंबर अब इसी का है। आपको बताता चलूं दोस्तों, उत्तराखंड हरिद्वार में धर्म संसद हुआ था, जहां पर मुसलमानों को मारने की साजिश रची गई थी। मुसलमानों को कत्ल करने का आह्वान किया गया था। इन संतों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ रायपुर में भी इसी तरह का धर्म संसद को आयोजन किया गया था और यहाँ पर भी कालीचरण द्वारा बापूजी को गंदी गालियां दी गई थी, उनका अनादर किया गया। लेकिन 3 दिन के अंदर ही रुपेश बाघेल सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया। अब इस गिरफ्तारी का असर क्या हुआ? वो तमाम संत जो उत्तराखंड में बैठकर मुसलमानों को नरसंहार और कत्ल कर देने की बातें कर रहे थे, वे सभी लोग दहशत में आ गए हैं। बेचारे कल तक जो पूरे देश में धर्म संसद करने की बातें कर रहे थे और कह रहे थे हम तो इसी तरह की बातें करेंगे, आज भीगी बिल्ली की तरह अपने समर्थकों से अपील करते फिर रहे हैं कि हमारा साथ दें। सुन लीजिए। हम लोग जो कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हुई है अन्यायपूर्ण तरीके से, उसकी पूर्ण भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस की सरकार जो रायपुर में है, बहुत ही निर्लज्जता पूर्वक काम किया है उन्होंने। तो देखा दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को निर्लजता का इल्जाम लगा रहा है। ये तथाकथित संत कुछ भी करता फिरे, लोगों को गाली दे, खुलेआम बापूजी को गाली दे, मुसलमानों को कत्ल करने की बातें करे और सरकारें मुख दर्शक बनी रहे, क्योंकि ये संत हैं। इन्हें लगता है कि ये संत हैं तो हम कुछ भी करेंगे, संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, लेकिन हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। पहली बात तो इसे संत ही नहीं कहना चाहिए। ये गालीबाज शख्स की असल जगह सलाखें हैं। ये गालीबाज संत इतना डर गया है कि हाथ जोड़कर लोगों से अपील कर रहा है कि हमारा साथ दें, कालीचरण को बचाने के लिए जमानत करवाएं, और अगर जमानत नहीं होती है तो हम संघर्ष करेंगे और उसे छुड़वाने के लिए इस संघर्ष में हमारा साथ दें। सुन लीजिए वो किस तरह से गिड़गिड़ा रहा है। बहुत हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी जमानत हो जाएगी और वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन यदि उनकी जमानत में देरी की गई तो हम सारे लोग स्वयं जाकर, चाहे हमें अपने निर्धारित कार्यक्रम आगे के लिए टालने पड़े, लेकिन हम सारे के सारे लोग स्वयं जाकर कालीचरण जी महाराज के लिए संघर्ष करेंगे। ये डरा हुआ शख्स जो किसी को नहीं छोड़ता है, महिलाओं और बच्चों तक को गाली देता है, आज वह इतना डर गया है कि लोगों से बार बार अपील करता फिर रहा है कि लोग उसका साथ दें और रुपेश बाघेल के घर के सामने धरना दें। खुद को बब्बर शेर कहने वाला ये शख्स आज कितना बेबस है। दरअसल ये डरा हुआ इसलिए है दोस्तों, क्योंकि इसे मालूम है कि अगला नंबर इसी का है। इसे बीजेपी शासित राज्यों से संरक्षण मिला हुआ है। इसे यह भी मालूम है कि जब भी ये बीजेपी के बिल से बाहर निकलेगा, पुलिस इसे धर दबोचेगी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर आमरण अनशन करेंगे। यदि उनकी जमानत में देर की गई तो मैं सभी संतों से कहना चाहता हूं, मैं सभी भक्तों से कहना चाहता हूं, सभी सनातन के मानने वालों से कहना चाहता हूं, कालीचरण जी महाराज का साथ दीजिए।
जब तक ये पाखंडी भाजपा शासित राज्य में है तब तक इसे संरक्षण प्राप्त है। आने वाले इलेक्शन में अगर भाजपा पिछड़ती है तो पुलिस सबसे पहले इसी को धर दबोचेगी। आज ये पुलिस वालों के साथ मिलकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून और संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। कल यही पुलिस सबसे पहले इसी के गिरबान को पकड़कर सलाखों के पीछे डालेगी। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमेशा नया अपडेट्स आपको वक्त पे मिलती रहे। धन्यवाद।